कहानी एक ट्रॉफी की नहीं है। कहानी है उस आग की जो कभी बुझी ही नहीं। एक राग जो सिर्फ राख नहीं बल्कि दो देशों की आत्मा है। क्रिकेट के मैदान में कई जंगें लड़ी गईं, लेकिन एशेज एशेज वो जुनून है जो समय के साथ और भी सुलगता गया। एक छोटी सी कलशी जिसमें ना हीरा है ना सोना, लेकिन फिर भी ये सबसे अनमोल है, क्योंकि ये कलशी नहीं, एक वादा है हार का बदला लेने का। दी एशेस, राख से जन्मी वो लड़ाई जो आज भी धधक रही है। 1800s के मध्य तक इंग्लैंड की एक उपनिवेशी शक्ति के रूप में पकड़ मजबूत हो चुकी थी, और उस पकड़ का असर खेलों पर भी था, खासकर क्रिकेट पर। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, लेकिन वहां के लोग भी अब क्रिकेट खेलने लगे थे, और खेल को सिर्फ सीखा नहीं, वो उसमें मुकाबला करना भी सीख गए थे। फिर आया 1877, जब क्रिकेट इतिहास में पहली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया। मेलबर्न का मैदान गवाह बना एक नई प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत का, और यहीं से शुरू हुई थी उस जंग की नींव जो आज तक खत्म नहीं हुई। 1882 में इंग्लैंड की जमीन पर कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दी ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हरा दिया, और वो भी बेहद करीबी मुकाबले में। ये हार इंग्लैंड को अंदर तक झकझोर गई। अखबार एट स्पोर्टिंग टाइम्स ने मजाकिया लहजे में लिखा, इंग्लिश क्रिकेट का निधन हो गया है, इसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। इसी अपमान का जवाब देने के लिए इंग्लैंड के कप्तान आइवो ब्लाई एक मिशन पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, द एशेज वापस लाना। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैचों के दौरान ब्लाइज की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेलबर्न में एक फ्रेंडली मैच के बाद कुछ ऑस्ट्रेलियन महिलाएं, जिनमें एक थी फ्लोरेंस मॉर्फी, ब्लाई को एक छोटी सी कलशी सौंपती है। कहा जाता है कि उसमें एक जली हुई बेल की राख थी, जिसे उन्होंने मजाक में द एशेज ऑफ इंग्लिश क्रिकेट कहा। पर यह मजाक एक प्रतीक बन गया, एक यादगार, एक निशानी, और जानकर हैरानी होगी, आइवो ब्लाई बाद में फ्लोरेंस मॉर्फी से विवाह कर लेते हैं। एशेज की इस ट्रॉफी के साथ साथ एक प्रेम कहानी भी इतिहास में दर्ज हो जाती है। वो युआन छोटी थी, मिट्टी से बनी थी, पर उसकी अहमियत किसी रत्न से कम नहीं थी। द एशेज अब सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित जंग बन चुकी थी। हर 2 साल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भिड़ते हैं, सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास दोहराने के लिए। दी एशेज की यौन को लेकर कई रहस्य भी हैं। कुछ मानते हैं कि असली यौन आज भी लॉर्ड्स क्रिकेट म्यूजियम में सुरक्षित है, और जो सीरीज के दौरान मैदान में दिखाई जाती है वो सिर्फ उसकी प्रतिकृति है। कुछ लोग कहते हैं यौन में क्रिकेट बॉल की नहीं, पुराने स्कोर कार्ड या बेल की राख है, पर सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। 1932 से 33 की बॉडी लाइन सीरीज, जब इंग्लैंड ने डॉन ब्रैडमैन को रोकने के लिए तेज गेंदबाजों को शरीर पर निशाना बनाने का निर्देश दिया, ये सीरीज जीत से ज्यादा नैतिकता पर सवाल बन गई। एशेज अब सिर्फ स्कोर की लड़ाई नहीं थी, ये खेल की आत्मा का इम्तिहान बन चुकी थी। 1981 इंग्लैंड हार के कगार पर था, लेकिन इयन बोथम ने इतिहास पलट दिया। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने सीरीज का रुख बदल दिया। आज भी उस सीरीज को बोथम्स एशेज कहा जाता है। बेन स्टोक्स का हेडिंगली टेस्ट हो या स्टीव स्मिथ का शानदार कमबैक, आज भी एशेज में वही गर्मी है, वही जुनून। हर एशेज सीरीज अपने आप में एक नई कहानी है, कभी रोमांच, कभी विवाद, पर अंत में बस एक सवाल, एशेज किसके पास रहेंगी? कई ट्रॉफियां होंगी क्रिकेट में, लेकिन एशेज जैसी कोई नहीं, क्योंकि ये राख नहीं, इतिहास की आग है जो हर पीढ़ी को चुनौती देती है और हर खिलाड़ी को अमर बना सकती है। दी एशेज, एक कलशी, एक कहानी, और 2 देशों की रगों में दौड़ता क्रिकेट का जुनून। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो अगली कहानियों के लिए तैयार रहिए। बॉडी लाइन सीरीज, जब खेल की आत्मा हिल गई। बोथम्स एशेज, जब एक अकेला खिलाड़ी इतिहास बना गया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और नीचे कमेंट में बताइए आपकी नजरों में एशेज का असली राजा कौन है।